अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा की खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाजरीन, हमारे साथ एक टिकटॉक स्टार मौजूद हैं, कैफ़ चौधरी। तो पिछले गुज़श्ता हफ़्ता आप जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान के अंदर एक टिकटॉक स्टार है जिनका नाम आयशा अकरम है। तो उनके फ़ैन आए, उनसे सेल्फ़ीज़ ली। तो फ़ैन इतने ज़्यादा हो गए कि उनके कपड़े फाड़े, उनके जिस्म पर बदन पर एक कपड़े भी नहीं रहे और उनसे बुरी हरकतें करते रहे हैं। तो कैफ़ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी टिकटॉक स्टार हैं। इनसे जानेंगे कि आया उनके साथ इतना गलत हुआ तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कैफ़ आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। तो आपने कैफ़, आप भी टिकटॉक स्टार हैं, आपकी भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आप भी पब्लिक प्लेस पे जाते रहते हैं, तो वहाँ पे आपके चाहने वाले आपसे सेल्फ़ी भी लेते हैं। तो ये भी गई हैं वहाँ पे, तो मीनार पाकिस्तान इनकी मतलब कि उन्होंने इनके साथ ज़्यादती की है, हम ज़्यादती ही कह सकते हैं। कपड़े फाड़ दिए, जिस्म पर, बदन पे एक चीज़ भी जिस्म पे नहीं रही। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैंने जब ये वीडियो देखी है तब से मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, और इस हद तक जाहिलाना तरीका लोगों ने अपनाया कि देख के खौफ आता है कि मतलब आवाम इस हद तक पागल हो गई है कि उसे एक लड़की नज़र नहीं आई। इस्लाम पे वैसे तो लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है, और वहाँ पे एक लड़की के साथ सरेआम ये चीज़ें हो रही हैं, और आवाम बजाय उसे छुड़वाने के उसकी वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ उसे देख रहे हैं। मुझे तो हैरानी होती है पाकिस्तानी अवाम पे कि इस हद तक वो जाहिल हो सकती है, यकीन नहीं था। लेकिन वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा तब से खौफज़दा हूँ और डर आता है बाहर जाने से। तो अब मैं आपको क्या बताऊँ मज़ीद। कैफ़ में ये नाजरीन, ये देखने वाले अवाम ये भी कहती हैं कि उन्होंने फ़ेम हासिल करने के लिए ये हरकत की है। आप इसमें कितना सच और कितना झूठ मानते? एक लड़की कभी भी अपने कपड़े नहीं उतरवाएगी फ़ेम हासिल करने के लिए। फ़ेम हासिल करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक लड़की को सबसे ज़्यादा प्यारी होती है वो उसकी इज़्ज़त होती है। तो इज़्ज़त से आगे लड़की को भरकर कुछ नहीं होता। ये आवाम घटिया जो है बाद में उस पर अब तहमतें लगा रहे हैं कि उसने फ़ेम हासिल करने के लिए किया है। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी आवाम पे जो कि इस हद तक घटिया जिनकी सोच है और इस हद तक घटिया सोचते हैं। तो उनके साथ उन्होंने एक इंटरव्यू में भी आयशा अकरम ने कहा कि मेरे साथ इतना बुरा, इतनी आवाम, इतनी पब्लिक और इतनी मेरे साथ गलत हरकतें की हैं उन्होंने कि एक पास एक तालाब है, उसके अंदर वो छलांग लगाने लगी तो और गहरा भी था। तो अगर वो छलांग लगा लेती उनकी बचने के चांसेस बड़े कम थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने उनकी वीडियो देखी है, और वीडियो में उसने बोला कि 6:30 से लेकर 9:30 बजे तक उनके साथ ये ज़्यादती हुई है। और वो अपने इंटरव्यू में ये भी बोल रही थी कि पास तालाब था, उनका दिल था वो उसमें कूद जाएं, लेकिन आवाम उसे जाने नहीं थी दे रही। वो ऊपर चढ़ती हैं, ऊपर वाले आवाम उसे नीचे वाली आवाम उसे नीचे खींच देती है, ऊपर वाली आवाम उसे ऊपर खींच देती है। वो बोल रही है कि जो मुझे बचा रहे थे वही मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाल रहे थे। तो अगर उसे मौका मिलता तो शायद वो अपनी जान दे देती, और ये पाकिस्तान के लिए और पूरी मुस्लिम कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात होनी थी। इकबाल तो नौजवान नस्ल को कहेंगे कि ये हमारे शहीन हैं, तो आप इन्हें शहीन मानेंगे, क्या मानेंगे? अगर ऐसे शहीन हैं तो मैं शहीन तो क्या कुछ भी नहीं उन्हें मानूंगी। तो क्या आप भी जाती हैं पब्लिक प्लेस पे, तो आप अपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह साथ लेके जाती हैं? मैं जाती हूँ, लेकिन कभी भी त्योहारों पे मैं बाहर नहीं निकली, और त्योहारों पे मैं कहीं पे भी नहीं जाती। त्योहारों पे मैं घर ही रहती हूँ, क्योंकि त्यौहार जो है वो आम लोगों के लिए हैं फेमस, और टिकटॉकर्स के लिए वो बिल्कुल नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था पब्लिक प्लेस पे, और उसके बाद वो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए नहीं जाना। क्या औरत बाहर नहीं निकल सकती मतलब कि अपने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पे मनाने के लिए? और फैमिली जाती हैं पब्लिक प्लेस पे अपने जिस तरह यादगार हो गया मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, पब्लिक प्लेस पे जो पुरानी यादें देखने के लिए जाते हैं, क्या ना जाएँ अब?
जाना चाहिए, हर लड़की को जाना चाहिए, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं। ठीक है, आपको पता है आप फेमस हो, आप उस प्लेस पे ना जाते, और अगर आप गए थे तो आप अपने साथ सिक्योरिटी लेके जाते। लेकिन फिर भी आवाम पे हैरानी होती है, चलो वो तो आ गई वहाँ पे, वो वीडियोस बनाने ही आई थी, वो किसी किस्म की कोई वल्गैरिटी तो फैला नहीं थी रही, वो सिंपल वीडियोस बनाने आई थी। तो अगर वो सिंपल वीडियो, मैंने उनकी ड्रेसिंग भी देखी है, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से गए हैं, सिंपल तरीके से वीडियो बनाई है। ये होता ऐसे है कि आप वहाँ जाते हो, जाने के बाद जो स्टार्ट में कुछ लड़के होते हैं जो आपके साथ वीडियो सेल्फी लेते हैं, आप उनको अगर बोल देते हो कि नहीं जी मैंने नहीं देनी, तो बस वो थोड़ी सी हुट होती है। हुट पे आवाम इस तरह जिस तरह चीनी को कीड़ियाँ हर तरफ से घेर लेती। हाँ, इसी तरह फिर आपको पब्लिक घेर लेती है। तो वहाँ पे उन मीनार पाकिस्तान है, उनकी अपनी ग्रेटर पार्क की अपनी सिक्योरिटी भी है वहाँ पे। बहुत गंदी सिक्योरिटी है उनकी। और जब ये वाक़या हो रहा था, उसने बोला है 6:30 से 9:30 बजे तक वहाँ थी। कहाँ चले गए थे उनके गार्ड्स और पुलिस और सारी चीज़ें, कहाँ वो चले गए थे? मुझे तो उन पे अभी तक मतलब कि 2.5 घंटे से पुलिस नहीं आई, एंड पता नहीं वो कैसे गई कैसे नहीं गई। वो सोच के मुझे कल से नींद नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हुआ होगा, उसके अब आने वाली लाइफ क्या है, उसके बहन भाई और उसके जितने जो रिश्तेदार हैं वो क्या सोचते होंगे, और वो कैसे पब्लिक में अब जाएगी, क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें आपकी राय क्या है कि लड़की गलत है या पब्लिक प्लेस के हमारी जिसे इकबाल शाहीन कह गए वो गलत है? ऑफ कोर्स जो इकबाल की शाहीन है वही गलत हैं, लड़की तो गलत नहीं है। लड़की का ड्रेस गलत होता, लड़की कुछ वल्गैरिटी फैला रही होती, फिर हम बोलते कि लड़की ने खुद राग़िब किया है। अब ये जो दूसरे लोग अपने तज़किरे कर रहे हैं कि हाय लड़की को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, भाई सारी दुनिया जाती है, मीनार पाकिस्तान है, सबका हक़ है वहाँ जाना। ठीक है, तो आप लोगों को लड़की के साथ हुआ वाक़या याद नहीं आ रहा, बल्कि अपने तज़किरे याद आ रहे हैं कि उसे ये नहीं करना चाहिए था, उसे वो नहीं करना चाहिए था। लानत है ऐसे सारे ये लोगों पे जो कि उसकी इज़्ज़त मज़ीद महफूज करने के बजाय उछाल रहे हैं। तो आपका क्या हुकूमत से मुतालबा है कि जब भी पब्लिक प्लेस पे कोई हमारा त्यौहार हो तो किस तरह के वहाँ पे सहूलती फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे? मैं इमरान खान जी से अपील करूँगी, मैं उनसे सिर्फ यही अपील करूँगी कि त्योहारों पे या तो फैमिली डे होना चाहिए, नहीं तो फैमिलीज़ नहीं तो सिंपल मर्द हजरात होने चाहिए। ऐसे त्योहारों पे इस तरह की यादगार चीज़ों पे उन्हें या तो पब्लिक में से सिर्फ फैमिलीज़ को रखना चाहिए, या मर्द हजरात हों या औरतें हों, दोनों को इकट्ठा कभी ना छोड़ें। और ये पहले रूल भी था आज से कुछ सालों पहले कि त्योहारों पे सिर्फ़ और सिर्फ फैमिलीज़ जाया करती थी, लेकिन जैसे ये रूल ख़त्म हुआ है तब से ये वल्गैरिटी और बगैरती बहुत ज़्यादा भर गई है। तो क्या आप हमारे जो एक आखिरी पैगाम देना चाहें, मैसेज? मैं इमरान खान को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने उस बेचारी के साथ ज़्यादती की है उन्हें चुन कर सज़ाए मौत दी जाए, या उम्र कैद की सज़ा दी जाए, या ऐसी इबरतनाक मौत दी जाए कि आने वाली जो नस्ल है वो ये हरकत करने से 100 बार सोचे। तो नाज़रीन, हमारे साथ टिकटॉक स्टार कैफ चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। उनकी आपने जो भी उनकी राय है उनकी ज़ुबानी सुनी कि ये इकबाल जिन्हें शाहीन कह गए हैं उन्होंने हवा की बेटी के साथ क्या हरकत की है। नाज़रीन, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उनकी फैमिली के साथ वो जाते हैं बाहर प्लेस पे जहाँ उनकी तारीख़ी प्लेस हैं, तो इस तरह औरत महफूज नहीं है। तो हमारे देखने वालों से गुजारिश यही है कि अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देनी है। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।